हम कभी कभार मस्जिद में जाते हैं तो कितना फख्र करते हैं कि आ मैं मस्जिद में आया था। होता है कि नहीं? जुमे के दिन जाते हैं, फिर ठिकाने थोड़े ही, आस्तीन यहाँ होती है, सिर्फ जुम्मे को जा रहे, आस्तीन यहाँ, और यूं जाके सबसे पहले घड़ी देखेगा, फिर इमाम का मुंह देखेगा। हजरत अगर इमाम खुतबा पढ़ रहा है ना तो देख के ऐसे घूरेगा, 3 मिनट ज्यादा हो गए। सोचे जरा, हम 10 मिनट के लिए मस्जिद में गए और हमारे तेवर देखिए, गए जाके घूरा इमाम को, और ठिकाने नहीं है जमींदारों के हमारे यहाँ। अगर कोई जमींदार मस्जिद में आए ना तो लोग, अगर कोई गरीब बैठा होता है, ए चल बे चल यहाँ आओ, प्रधान आओ, आओ हाजी साहब आओ, ऐसा लग रहा है ये सिर्फ हज करके नहीं, मुस्तफा की जियारत करके आ रहे हैं। गरीब को हटाया जाता है। शिकायत है ना बारिश नहीं हो रही, तकलीफ है ना जमीन सूखी है, और तुम इतने प्यासे नहीं जितने परिंदे प्यासे, तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं जितना दरख्तों को तकलीफ है। तुम्हें क्या लगता है वो खालिक हकीकी नहीं जानता? वो सब जानता है, लेकिन पहले हमें अपने गिरबान में झांकना होगा, पहले अपने गिरबान में झांकना होगा। वो तो इतना करीम है, 70 माओं से ज्यादा बंदे से प्यार करता है, और बंदा एक बार मचल दे तो माँ खूने जिगर दे देती है। फिर क्या हुआ कि महीनों बीत गए रोते रोते, बारिश का कतरा नहीं आया। उसकी रहमत में कमी नहीं, हमारी अपने अमाल में कमी है। सुनना मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आपको तकलीफ देने नहीं आया, मैं कुछ सच्ची बातें आपसे करने आया हूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हमने मस्जिद में गए, जाके घूर के देखा मैं इमाम को, सबसे पहले देखा प्रधान आए, जगह खाली करो, जगह खाली कराई गई। आइए आइए, क्या ये कहानियां मस्जिदों की नहीं है? कितनी जगहों पे पंखे को लेके गोलियां चली, कितनी जगहों पे मस्जिदों के अंदर पंखे चलाने को लेके सर फूट गए। क्या कौम को यही दिन देखने थे? मस्जिदों के अंदर पंखों के लिए सर फोड़ने थे हमें? अरे मस्जिद कौन सी जगह थी? अगर कोई बादशाह भी आके बैठ जाए, मेरे हुजूर ने कलमा दिया था, सारे इख्तलाफात खत्म किए थे, अमीर गरीब का फर्क मिटाया, गोले काले का फर्क मिटाया, छोटे बड़े का फर्क मिटाया। सारे फर्कों को मिटाने के बाद नमाज 5 वक्त की अदा फर्ज की गई थी। अगर ये फर्ज की गई थी तो घर पे भी अदा करने का हुक्म दिया जा सकता था, लेकिन तुम्हें मस्जिदों में बुलाया गया। पूछना चाहता हूं किस लिए? क्या तुम्हारा लिबास देखने के लिए बुलाया गया, या तुम्हारे चेहरे देखने के लिए बुलाया गया? नहीं, खुदा ने 5 वक्त तुम्हें मस्जिद में बुलाया ताकि एक मोहल्ले के लोग 5 वक्त एक मस्जिद में आओ और एक जगह खड़े होकर के अपने दिलों को बुग़्ज़ और इनाद निकालो, एक दूसरे को बगल में खड़ा करो, एक दूसरे की मिजाज पुरसी करो, एक दूसरे को बराबरी का एहसास दिलाओ। लेकिन तुमने क्या किया? मस्जिद में आने के बाद गरीब को उठाया, अमीर को आगे बढ़ाया। तुझे पता नहीं है ये मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, खुदा का घर है। और इसका मामला तो ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा दबा। तुमने क्या किया? हमने इख्तलाफात किए, हमने झगड़े किए। हालात देखो, खुदा के वास्ते प्रधान हो जमींदार हो, मस्जिद में जाया कर, तो बन के न जाया कर, खुदा का बंदा बन के जाया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बंदा बन के जाया कर। हाँ, घड़ी देख रहे बैठे बैठे, इमाम साहब जुमा पढ़ाइए, मौत आ गई तुझे? 6-6 घंटे टीवी के आगे पड़ा रहता तब कुछ नहीं, 5 मिनट मस्जिद के मुश्किल लगते। मेरे भाई जरा सुन प्यारे, कान खोल के सुन। तुम आए मस्जिद में, तुमने जल्दी जल्दी उठा बैठी लगाई, और जल्दी से उठा बैठी लगा करके आस्तीन चढ़ाते हुए निकले। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता, इससे पूछो तो सही, ये मुझे राजी करने आया था या मुझे अपनी ताकत दिखाने आया था? ये मुझे राजी करने के लिए आया था या अपना रोब दबदबा दिखाने के लिए आया था? अगर इसके दिमाग में घमंड है तो फरिश्तों इससे कह दो कि ये अपने घमंड का सरिया गर्दन से निकाल दे, वरना एक दिन मैं इसको बिस्तर पर लेटा करके इतना रुलाऊंगा सारी दुनिया मिलकर के इसकी आंख के आंसू साफ नहीं कर सकती है। अगर खुदा से डरते हो तो मस्जिदों में अकड़ के न जाया करो, झुक के जाया करो। खुदा की कसम, तेरे मेरे रब की जात तो वो है जो बंदा नहीं मांगता वो उससे नाराज होता है, जो उससे मांगा करता है वो उससे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयदना नासिर मियां साहिब किबला, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रत्नी साहिब किबला, नारे तकबीर। आज तुम्हारी और मेरी खुशनसीबी है, महफिलें रोज होती हैं,
जलसे रोज समझते, लेकिन बता कि हर जलसे में हुजूर का बेटा मेहमान खुसूसी बनता है। आज तुम्हारे मेरे नसीब की बात नहीं कि बातें भी हुजूर की हैं, आशिक भी हुजूर के हैं, और जो मेहमान खुसूसी है वो बेटा भी हुजूर का है। हाथ नीचे रखो, हुजूर को तुम्हारे हाथों की कोई जरूरत नहीं, उनके नाम पे मर मिटने के लिए तो पत्थर ही काफी है। हाँ, अगर तकलीफ है तो कोई ना बोले, बस सुने मेरी बात। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी जात तुम्हारी हमारी महफिल में है, बहुत बड़ी जात। तुम्हें पता है, कमेटी वाले बैठो जरा बात सुनो तवज्जो के साथ। आपने इतने बड़े बड़े उलमा इकराम को बुलाया और साथ में हुजूर के बेटे को बुलाया। अल्लाह क़यामत में जब आज के रात के बारे में पूछेगा ना, रात कहाँ गुजारी, तो हम कहेंगे मालिक दुनिया सो रही थी, तेरे महबूब की बातें हम कर रहे थे। कोई गवाह है तो हम तो आला हजरत के उसूल पे अमल करेंगे ना, दामन इनका पकड़ेंगे। कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो ये कितने नसीब की बात है, ऐसी जात आज हमारे बीच है। कसम खुदा की, अगर अल्लाह महफिल कबूल कर ले, इनके कदमों की आमद कबूल कर ले, तो हजारों सैकड़ों दुआओं की जरूरत नहीं है, बारिश के लिए इनके कदम ही काफी हो जाएंगे। हाँ, इतनी बड़ी जात। जानते हो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों जिसने मेरी औलाद से प्यार किया, तवज्जो है आपकी, पीछे वाले भी सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। अभी नहीं बोले, ये वो इलाका है जिसे मुरादाबाद का इलाका कहा जाता है। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जानता हूं। इस इलाके का नाम लेते हुए लोग फख्र महसूस करते हैं। और आज सोशल मीडिया के जरिए जब तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी तो लोग कहेंगे बिला वजह में ही नाम लेते थे। हाँ, तो जिस इलाके में रहते हो, जैसे लोग हो वैसी आवाज निकलनी चाहिए। जरा कहें या रसूल अल्लाह। अभी नहीं निकली ऐसी आवाज, आपसे ज्यादा बिहार के 10 लोग निकाल देते हैं। हाँ, अभी भी मालदा से चल के आया हूं मैं, कल 4 बजे का चला था और अब पहुंचा हूं कल सुबह 4 बजे का फजर का। तो कम से कम इतनी जोर से नबी को पुकारें कि आपकी आवाज से मेरी थकन उतर जाए। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने दिल से मुस्तफा को पुकारा है। अल्लाह आज की रात के सत्ते मुस्तफा का मदीना दिखा दे। माशाअल्लाह, बड़े समझदार लोग हैं मोहम्मद नाजिर साहब आपकी बस्ती के। आप ही की बस्ती है ना, शायद आपकी मान लेते हो। हाँ, नहीं माशाअल्लाह आपकी खूब मानी कारी साहब, आपके शेर बहुत अच्छे सुने। अल्लाह सलामत रखे आपको भी, आपके गांव वालों। कम से कम किसी से तो प्यार करते हैं ना, किसी से तो प्यार करते। कमेटी वाले सारे बच्चे इधर ही बैठे, जरा कमेटी वालों आप कहना या रसूल अल्लाह। नहीं माशाअल्लाह, आप जितनी छोटी कमेटी आवाज उतनी छोटी रहेगी। हाँ, नहीं हजरत बच्चे ही तो आवाज निकालते हैं, मर्जी आपकी, कोई बात नहीं। मैं बस चाहता हूं कि आपके अंदर थोड़ी बेदारी रहे। कोई सो तो नहीं रहा करवट में? देखो, देख लो एक बार, अगर कोई सो रहा हो तो उठाना मत ना हजरत, मैं नहीं उठवाता। इसलिए हुजूर, मैं ये सोचता हूं कि अगर कोई जलसे में सोता है ना तो फिर ख्वाब में हुजूर ही तशरीफ लाते हैं। हाँ, फिर ऐसी महफिलों में नींद आए तो मुस्तफा ही तशरीफ लाएंगे। शैतान का तो काम ही कोई नींदर आने का। हाँ, तो उठाना मत किसी को भी, बस उसके कान पे जोर से कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस तवज्जो करें, मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत की, बहुत गौर से सुनना, ये बहुत काम आने वाली बात है। जिसने मेरी औलाद से, आप बोलें तो मैं बोलूंगा, जिसने मेरी औलाद से, अल्लाह सलामत रखे, और जोर से, जिसने मेरी औलाद से या उसकी खिदमत की, या उसको राजी किया, या उसकी खिदमत में नजर पेश की, हुजूर फरमाते हैं मैं उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। नसीब की बात नहीं है वो यार, जिनसे मुसाफे करने के लिए लोगों की जूतियां टूट जाती हैं, चक्कर लगाते लगाते वो चल के हमारी महफिल का मेहमान बना। ये कितने बड़े नसीब की बात है। आज मैं एक बात कहता हूं हजरत, मैं साफ बात कहता हूं, मेरा अपना मिजाज है, मैं सिर्फ उसी पीर को पीर मानता हूं जो आला हजरत को आला हजरत मानता है। बस मेरा अपना मेयार है, मैं उसी पीर को पीर मानता हूं जो आला हजरत को। आप मानते हैं आला हजरत? नहीं, और नहीं मानते तो उठ के चले जाओ। आला हजरत वाले चाहिए चाहे 4 ही बैठे होने चाहिए, और सब आला हजरत वाले तो जरा बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, कुछ लोग प्रधान बने बैठे हैं ऐसे। हाथ नहीं निकालना, मत निकालो, तुम्हारी मर्जी है। आज नहीं निकालोगे कल तो निकालोगे बेटे।
कल निकालोगे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो हम तो पीर भी उन्हें मानते हैं जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। अगर कोई ये कहे मैं सैयद हूं और वो आला हजरत को ना माने ना, तो फिर हम कहते हैं चल फिर अपनी सियादत का सिक्का कहीं और चला। हमारा अपना अकीदा यह है कि सैयदों का तारुफ आला हजरत ने कराया है और आला हजरत का तारुफ सैयदों ने कराया है। ये दोनों बातें कह रहा हूं। आला हजरत का तारुफ सैयदों ने कराया। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा चल मारेरा शरीफ, आवाज आती रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। हाँ, सैयदों का फख्र है आला हजरत, समझ रहे हैं आप? और आला हजरत का नाज है सादात इकराम।